अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लेक्चर नंबर 1 ऑटोकैड 2007। ऑटोकैड 2007 की बात कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमारे 2 लेक्चर्स हो चुके हैं, जिसमें एक में आपको इंट्रो बताया था कि ऑटोकैड होता क्या है और कौन कौन से लोग जो है इस सॉफ्टवेयर से फ़ायदा उठा सकते हैं, किस किस फील्ड में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और किस फील्ड में इसका इस्तेमाल ज़्यादा है। अब ऑटोकैड की इंस्टॉलेशन लास्ट टाइम हमने देखी किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। जब इंस्टॉल करने के बाद ऑटोकैड को ओपन किया जाता है तो आपको ये स्क्रीन नज़र आती है जो हमें अभी इस टाइम नज़र आ रही है। इसको एनवायरनमेंट ऑफ ऑटोकैड भी कहते हैं, इंटरफेस ऑफ ऑटोकैड भी कहते हैं। तो आप जो है जैसे इसको देखेंगे, इसमें हम देखते हैं क्या क्या चीज़ हमें अवेलेबल नज़र आ रही है, इनको क्या क्या नाम दिया जाता है। सबसे पहले कोई भी सॉफ्टवेयर है उसके ये 3 बटन होते हैं। जहाँ कर्सर आपको नज़र आ रहा होगा, मिनिमाइज का होता है, रिस्टोर डाउन का होता है, क्लोज का होता है। इन तीनों बटनों को नाम दिया जाता है कैप्शन या फिर कंट्रोल बटन। अगर आप लोग गौर करें, एक्सेल के अंदर भी ये कैप्शन कंट्रोल बटन यहाँ भी मौजूद होते हैं, जिधर यहाँ मौजूद है ऑटोकैड में। इसकी वजह ये होती है कि जैसे आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, मॉडल है, लेआउट 1 है, लेआउट 2 है। इस तरीके से इसमें बहुत सी शीटें जो है वो ओपन की जा सकती हैं जिन पे हम वर्क कर रहे होते हैं। उनको कंट्रोल करने के लिए कैप्शन कंट्रोल बटन ये होते हैं, और ऊपर वाले कैप्शन या कंट्रोल बटन सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करने के लिए, सॉफ्टवेयर की विंडो को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब ऊपर आपको यहाँ लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा ऑटोकैड 2007 ड्राइंग 1.dwg। तो जो हमारे पास ऑटोकैड सॉफ्टवेयर है, इसमें जो फाइल हम बनाते हैं उसकी जो एक्सटेंशन होती है वो .dwg होती है। DWG से क्या होता है, ये ड्राइंग के लिए एक एक्सटेंशन होती है ऑटोकैड सॉफ्टवेयर की। जैसे हर एक सॉफ्टवेयर की एक्सटेंशन होती है, उसी तरीके से ऑटोकैड जो है उसकी एक्सटेंशन क्या होती है ड्राइंग के लिए, .dwg। ये बार कहलाती है टाइटल बार। उसके नीचे एक बार आपको ये नज़र आ रही है जिस पर ये बहुत से ऑप्शन मौजूद हैं, ये कहलाती है मेन्यू बार। मेन्यू बार के बाद आपको एक बार ये नज़र आ रही है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार के साथ आपको एक ये अलग से बार नज़र आ रही है, इसको बोलते हैं स्टाइल्स टूल बार। स्टाइल टूल्स बार के बाद अगर यहाँ हम नीचे देखते हैं, वर्क स्पेसेस टूल बार होती है, जहाँ से हम चेंज कर सकते हैं 2D में वर्क करना चाह रहे हैं या 3D में वर्क करना चाह रहे हैं, यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद एक बार आपको ये नज़र आ रही है जिसको हम बोलते हैं लेयर्स टूल बार। यहाँ से जो हम लेयर्स बनाएंगे, लेयर्स में मॉडिफिकेशन करनी हो या उसको मैनेज करना हो तो उसके लिए प्रॉपर्टीज़ मैनेजर होता है यहाँ। और ये बार कौन सी कहलाती है, लेयर्स टूल बार कहलाती है। इसके राइट साइड पर अगर हम बात करें तो ये एक बार होती है, ये भी प्रॉपर्टीज़ टूल बार होती है कि जो हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस करनी हो तो यहाँ से हम चेंजेस कर सकते हैं। अगर हम राइट साइड पर देखते हैं, एक बार नज़र आ रही है, इसको बोलते हैं मॉडिफाई टूल बार। और इससे नीचे अगर हम एक बार छोटी सी नज़र आ रही है, इसको देखें तो ये होती है ड्रा ऑर्डर टूल बार। लेफ़्ट साइड पर हमें एक बार नज़र आती है, ये होती है ड्रा टूल बार। तो ये हमारे पास अभी हम सिर्फ इंटरफेस देख रहे हैं, इंशाल्लाह इसकी एक एक कमांड को देखेंगे उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। बाकी हमें ये जो वर्किंग एरिया नज़र आता है इसको कहते हैं ग्राफिकल एरिया भी कहते हैं, ड्राइंग एरिया भी कहते हैं, वर्किंग एरिया भी कह सकते हैं। ये जो हमें ब्लैक सा एरिया नज़र आता है, ये हमारे पास, ये नीचे देखें एक टैब सेलेक्ट है मॉडल। मॉडल में ये ब्लैक एरिया नज़र आता है, ये वर्किंग एरिया होता है। लेआउट 1 पे क्लिक कर दें या फिर लेआउट 2 पे क्लिक कर दें, इसमें जो एरिया हम सिलेक्ट करेंगे हमें वो नज़र आएगा जब हम वर्क कर रहे होते हैं। तो नॉर्मली ये मॉडल सिलेक्ट होता है, जिसमें हमें ये नज़र नहीं आ रहा था कितने एरिया में है हमने काम करना होता है। वर्किंग एरिया में हम जो है काम कर सकते हैं, और ये एरिया में हमें नज़र नहीं आ रहा होता कि हमने कितने एरिया में काम करना है, वो हम फिक्सेशन करते हैं, एरिया फिक्स करते हैं। इंशाल्लाह हम वो देखेंगे लेक्चर्स में किस तरीके से एरिया फिक्स किया जाता है जहाँ हम वर्क कर रहे होते हैं। उसके बाद आपको ये नज़र आ रहे हैं वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो इसको बोला जाता है UCS, यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, जिसमें जब हम 3D में वर्क करेंगे तो इसमें एक और भी जो है वो ऐड हो जाएगा जो Z एक्सिस होता है। अब ये हमें जो एक क्रॉस नज़र आ रहा है जो अभी मूव कर रहा है, तो इसको बोला जाता है क्रॉस हेयर। जहाँ ये होता है वहीं से वर्किंग वगैरह स्टार्ट करते हैं, कमांड इम्प्लीमेंट करती है, ये क्रॉस हेयर होता है। उसके बाद हम एक बार यहाँ देखते हैं जहाँ आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा कमांड, ये कमांड बार होती है, या इसको कमांड लाइन भी कहते हैं, इसको कमांड विंडो भी बोलते हैं कुछ नाम इसको, या इसको बोला जाता है कमांड पैलेट भी कहा जाता है। इसमें हम कमांड एंटर कर सकते हैं। इसके ऊपर भी कमांड लिखा हुआ नज़र आ रहा है, जो एक बार कमांड यहाँ हम लगाते हैं, अगर देखना चाहें प्रीवियस कमांड कौन सी हम लगा चुके हैं वो देखना चाहें तो ऊपर कमांड लिखा हुआ है, यहाँ से हम देख सकते हैं कि पहले हम कौन कौन सी कमांड यूज़ कर चुके हैं।
या कहीं से आपको ड्राइंग मिलती है और आप देखना चाहते हैं इस बंदे ने कौन कौन सी कमांड यूज़ की है, यहाँ से भी देख सकते हैं। इसके अलावा और भी तरीके हैं जिनसे हम देख सकते हैं कि कमांडें कितनी यूज़ की गई हैं और कौन कौन सी कमांड यूज़ की गई है। तो ये हमारे पास कमांड लाइन या कमांड बार होती है। उसके बाद सबसे एंड पर आपको एक बार नज़र आ रही है जिसको हम बोलते हैं स्टेटस बार। जब हम यहाँ इधर उधर मूव करा रहे होते हैं क्रॉस हेयर को, तो आपको नीचे नज़र आ रहा होगा कि ये जो लिखा हुए डिजिट्स हैं ये मूव कर रहे हैं। ये दो क्यों मूव कर रहे हैं, तीसरा मूव क्यों नहीं कर रहा? ये एक एक्स एक्सिस है और दूसरा वाई एक्सिस है, तीसरा जी एक्सिस है जो 0.00 शो कर रहा है। तो ये हमारे पास इस वजह से स्टेटस शो कर रहा होता है, इस वजह से इसको बोलते हैं स्टेटस बार। यहाँ हमें बहुत सी टैब्स नज़र आती हैं, स्नैप, ग्रिड होगी, आर्थो, पोलर, ओ स्नैप, ओ ट्रैक वगैरह। इनको डिटेल से इंशाल्लाह देखेंगे इनके फीचर्स कौन कौन से होते हैं। उसके बाद अगर हम स्टेटस बार के राइट साइड पर आ जाएं तो यहाँ कुछ फीचर्स हैं। कम्युनिकेशन सेंटर होता है, अगर हम ऑटो डेस्क वालों के साथ रब्ता करना चाहें, कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे होते हैं, रब्ता कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास ऑप्शन होता है परफॉर्मेंस ट्यूनर होता है, यहाँ सेटिंग करना चाहें कर सकते हैं। लॉक लगाना हो, अगर हमने टूल बार्स को जैसे हमारे पास ये टूल्स हैं इनको कोई मूव ना करा सके, हमने लॉक करना हो लॉक करा सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन होता है क्लियर स्क्रीन का। क्लियर स्क्रीन का ये मतलब नहीं है कि यहाँ लिखा हुआ है वो मिट जाए। क्लियर स्क्रीन का ये मतलब है इस पर अगर हम क्लिक करें तो जितनी भी ये साथ में और ये बार्स हैं ये हाइड हो जाएंगी, सिर्फ वर्किंग एरिया नज़र आएगा, जैसे आप ये देख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है, क्लियर स्क्रीन होता है ऑप्शन, जिसकी मदद से आप क्या करते हैं, स्क्रीन को क्लीन कर देते हैं और कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही होती। तो ये सिंपल सा ऑटोकैड का इंटरफेस है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह देखेंगे कि कमांड्स के ज़रिए हम किस तरीके से वर्क कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप कमांड्स को देखते जाएंगे। एक्सरसाइजेज आपको डेली बेस पर मिल सकेंगी। अगर कोई इंटरेस्टेड होता है कि उसको डेली बेस पर साथ साथ जो है एक्सरसाइजेज दी जाएँ, कोई प्रोजेक्ट्स दिए जाएँ, तो वो भी साथ साथ आपको मिल सकेंगे। आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे, व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है, ईमेल एड्रेस भी आपको इंशाल्लाह जो है एक्सरसाइजेज भी सेंड की जाएंगी। कोई क्वेश्चन होते हैं आप आंसर भी उसका आपको दिया जाएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आ चुका होगा। इसमें फिर नॉर्मली कुछ चीज़ें जैसे आपको यहाँ नज़र आती हैं स्क्रॉल बार वगैरह, जब हम जूमिंग करते हैं तो यहाँ साइड पर भी स्क्रॉल बार वगैरह नज़र आती है, तो वो तो नॉर्मल स्क्रॉल बार हैं, उसको जानते ही आप इंटरफेस तकरीबन जो भी सॉफ्टवेयर उसमें वो स्क्रॉल बार मौजूद होती हैं। जैसे स्क्रॉल बार यहाँ भी मौजूद हैं इस एरिया को लेफ़्ट या राइट करने के लिए, या वर्किंग एरिया आपके पास जब जूम करते हैं उसको अप डाउन करने के लिए या लेफ़्ट राइट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कोई क्वेश्चन हो आप कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।